नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रामदेव आज अभी आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो। कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए करवाने वाला हूँ। मतलब कि साधारण ब्याज, हिंदी में बोले तो इसे साधारण ब्याज बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो में। जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं वो सभी मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। और आपको कोई भी डाउट आता है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और इसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, तो आप पूरी वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, एक सेकंड भी मिस मत करना वीडियो का। और जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो आपने अभी तक तो कभी नहीं देखी होंगी। बहुत शानदार मेथड होने वाली, कोई फॉर्मूला, कोई टाइम टेकिंग मेथड नहीं लगाएंगे हम जिसमें फालतू का टाइम जाए। डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे हम। कैसे, देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं लगातार आप सभी के लिए इसी टाइप की वीडियोस लाता रहता हूं। और सिंपल इंटरेस्ट से पहले भी मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और रेशो, इन 3 चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को देखिए। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है फ्री टारगेट बैच के नाम से, तो आप उसे जाकर इस पूरे बैच को देख सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम पर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बिना टाइम गवाते बढ़ते हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन क्या जो सीजीएल प्री में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं उस टाइप के क्वेश्चन लिए, और ज्यादा कहीं पुराने क्वेश्चन नहीं लिए मैंने। ये क्वेश्चन है सारे 2020, 21 और 22, 20-21 वाले क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा पुराना पैटर्न नहीं लिया मैंने। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 रुपए और 10 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 हो जाती है। ठीक है, क्या बोला है कि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो आप ये बताइए। देखिए, अमाउंट ऑफ 6 ईयर और अमाउंट ऑफ 10 ईयर दे रखा है मुझे। क्या दे रखा है? ये अमाउंट ऑफ 10 ईयर है और ये अमाउंट ऑफ 6 ईयर है। अगर मैं 10 में से 6 घटाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 4 सालों का ब्याज। तो आप देखिए 4 सालों का ब्याज कितना आएगा। 72,200 में से 72,000 में से आपको 59,200 घटाना है। कितने बचेंगे? 12,800। कितना बचा? 12,800। मतलब कि 4 साल का ब्याज मेरे पास 12,800 है। ठीक है, आप बताइए कि 1 साल का ब्याज का होगा। मैंने कहा कि सर 1 साल के ब्याज के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दिए 12 और 4 दूनी 8, 3200 रुपये 1 साल का ब्याज है। लेकिन मुझे चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड कर लेता हूँ 6 वर्षों का ब्याज। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से 6 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 6 साल के लिए क्या करूंगा, 6 गुना कर दीजिए इसका 002 और 19,200। ये आ गया 19,200। ये आ गया मेरे पास 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए, मुझे पता करना है कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल की आप जानते हो। अगर मैं अमाउंट में से, ये अमाउंट है 6 साल का अमाउंट है, अगर 6 साल के अमाउंट में से मैं 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल बचेगा। 59,200 में से 19,200 माइनस करना है आपको, कितना बचेगा? 40,000। ये बचा 40,000। मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका है 40,000। ये 40,000 मेरे पास प्रिंसिपल आ गए। देखिए, 1 साल में मुझे कितना मिलता है? 3200 रुपये ब्याज। देखिए, 1 साल का जो ब्याज होता है उसे ही हम बोलते हैं हमारा ब्याज। ठीक है, अब देखिए 3200 रुपये तो मुझे मिलेगा ही ना। अब वो कह रहा कि अगर रेट 2% अधिक और कर दे, 2% अधिक और, मतलब कि रेट अधिक किया, इसका मतलब क्या है कि 2% ब्याज अधिक कर दिया। 2% ब्याज अधिक करने का मतलब है इसका 2% और इसका 2% निकालोगे आप तो कितना आएगा? 2% इसका 2 जीरो कैंसिल, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये और अधिक मिलेंगे। मैंने देखा कि पहले मुझे 3200 मिलते थे, अब मुझे रेट 2% अधिक होने के कारण मुझे 1 महीने में 800 अधिक 1 साल में 800 अधिक मिलने लगे। मतलब कि आज मुझे 4,000 रुपये का ब्याज मिलने लगेगा। ठीक है, 4,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब मुझे पता चल गया कि 1 साल में मुझे 4,000 ब्याज मिलना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाएगी। 76,000 हो जाएगी। देखिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 40,000। और अमाउंट किसने बताया? इसने अमाउंट कितना? 76,000। तो मैं ज्ञात करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है।
सिंपल इंटरेस्ट 76,000 में से अगर 40,000 घटाओगे तो 36,000 हो जाएगा। कितना बचा? 36,000। मतलब अब वो पूछ रहा है मेरे से, अगर एक साल में मुझे 4,000 रुपये मिलते हैं तो बताइए कितने सालों में 36,000 रुपये मिलेंगे। बताइए कितने सालों में मिलेंगे। एक साल में 4,000 तो कितने सालों में 36,000। 4,000 का भाग दे देंगे सिंपली। ये 4,000 का मैंने भाग दिया, 3 जीरो से 3 जीरो, 4 से कटा 9, मतलब 9 सालों में मुझे 36,000 ब्याज मिल जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाता है 9 साल। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होता है और डायरेक्ट आप टाइम का डिफरेंस निकालोगे और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बशर्ते इसमें रेट कांस्टेंट है। देखिए अब जब 6 वर्ष था तब भी रेट सेम थी और जब 10 वर्ष पे आए तब भी रेट कांस्टेंट थी, मतलब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आ गया आपको समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या जब वर्षों की संख्या, वर्षों की मतलब जो टाइम रहता है, प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर है। ब्याज दर के आधे के बराबर है, मतलब जो टी है वो आर का आधा है। ये पहली इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, ये जो उसने बोला, जो जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपये के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। कैसे करोगे आप इसे देखिए। सबसे पहले तो आप क्या रेट निकालना पड़ेगी आपको। रेट के लिए क्या करोगे, एक उसने सेकंड इंफॉर्मेशन ये रखी है, क्या किसी राशि पर साधारण ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो राशि का 1/8 है, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/8 है किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना आया 8 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1। आप एक फॉर्मूला जानते हो क्या, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। टाइम बताइए, टाइम को क्या लिखूं मैं, टाइम को मैं लिखूंगा R/2। ये सिंपली फॉर्मूला है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ये फॉर्मूला मैंने लिखा। देखिए ये 2 से ये कैंसिल हुआ तो 4 आएगा और 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 25। ये कितना हो गया R²। R² की वैल्यू अगर 25 है तो R की वैल्यू कितनी होगी, मैंने देखा कि सर R की वैल्यू हो जाएगी 5%। ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एसएससी क्या करता है, इसमें एसएससी ना तो रेट देती है ना टाइम देती है, ना तो रेट दी जाएगी ना टाइम दी जाएगी, बस थोड़ा घुमा फिरा के चीजें आपको दी जाती हैं। तो रेट कितनी आ गई मेरे पास 5%। अब वो कह रहा है कि 15,000 रुपए की राशि की उसी ब्याज दर पर, रेट सेम है, 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में बताइए। देखिए अगर एक साल में 5% तो 8 सालों में कितनी, 8 40%, 40% रेट। इफेक्टिव रेट कितनी आ गई 40%। 15,000 का 40% निकालोगे तो ये 102 तो मतलब 10%, 10% 1500, 1500 गुणा 4 कीजिए तो 6,000। ये आ गई मेरे पास 8 मतलब 40%, 15,000 का 40% होगा 6,000। ये मेरे से पूछा था उसने, तो ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेवल भी अच्छा था इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपये और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाती। इस क्वेश्चन को मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी आपको करवाया है। इसमें आप क्या करोगे, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ क्या करना है आप में। सिंपली बस प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट ले लेना, क्योंकि अगर प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी होगा, तभी तो राशि दोगुना हो जाएगी। तो अगर जितना सिंपल इंटरेस्ट आए और 1 साल का ब्याज निकालोगे आप और सिंपल इंटरेस्ट में भाग दोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। मैंने करके बता दिया। सेम क्वेश्चन आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो, सेम इसी मेथड पे बेस्ड था वो क्वेश्चन, आप इसे देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो अगर आप इसे कर लेते हो तो इसका कमेंट जरूर कीजिए, आंसर जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट जरूर करना आप। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए
के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कैसे करोगे आप इसे? इसे करने के लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड कैसे करोगे आप देखिए, साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये भी मैंने आपको करवा दिया। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/4 है। सिंपल इंटरेस्ट राशि का मतलब जो प्रिंसिपल है उसका 1/4 है। यदि ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुनी है तो आप फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम कितना आएगा? टाइम कितना आएगा? R/4 अपन में R/4 ये आ गया अपन में 100 आ गया आपको समझ में? क्योंकि देखिए ये प्रिंसिपल 4 दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट 1 दे रखा है। ठीक है, ये आ गया आपको। मैंने क्या किया, 4 से 4 कैंसिल किया। अगर R² की वैल्यू 100 है तो R की वैल्यू कितनी आएगी? 10%। रेट कितनी आ गई मेरे पास? रेट आ जाती है 10%। अब वो कह रहा है यदि रेट 2% अधिक कर दी जाए, मतलब जो नई रेट है वो 12% हो जाती है, तो 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। देखिए 1 वर्ष में 12% मिलती है तो 3 वर्ष में कितनी मिलेगी? इफेक्टिव रेट 36%। ठीक है, 5,000 का 36%। इस परसेंटेज से आपको 2 जीरो कट जाएंगी और 36 गुणा 50 करोगे तो आएगा आपका आंसर 1800। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते हो उसे भी। ये भी पहले जैसा क्वेश्चन था। आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि वो किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में इतने रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? कितनी धनराशि मिलेगी? ठीक है, इतना ये क्या दे रखा है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? सिंपल वो इन्वेस्टमेंट है, ये प्रिंसिपल। देखिए अगर 1 साल में 8.5% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा? 8 5 40 और 25 42.5%। 5 साल में टोटल रेट इतनी मिलेगी मुझे। ठीक है, इतनी मेरे पास मिलेगी। अब वो कह रहा है जबकि क्या कि आप ये बताइए कि 17,650 का 42.5% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसे आप प्रिंसिपल में ऐड कर दोगे, 17,650 में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे देखिए, करके बताता हूं आपको। पहले आपको सिंपली इसका 10% निकालना है। 10% निकालिए, इसका कितना आएगा? 1765 आएगा। अब इसका 40% निकालिए, 4 गुना कर दीजिए। 5 चौक 20, 5 सॉरी 4 5 20 की 0 हासिल की 2, 4 चक 24 और 2 26 6 हासिल की 2, 17 चौक 68 69 70। ये आ गया 40% की वैल्यू। ठीक है, अब वो मेरे से क्या पूछ रहा है? अब मुझे चाहिए 2.5% और चाहिए। ठीक है, 40% तो आ गया क्योंकि इसे मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ ना। 40 + 2.5, ये 40 आ गया, 2.5 आ गया। अब देखिए कैसे निकालोगे आप इसका 2.5% कैसे निकालोगे? बस आपको इसका इसमें 4 का डिवाइड कर दोगे, आप इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो आपकी 2.5% आ जाएगी। देखिए 4 का भाग देना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 ही आ गया। अगर मैं ऐड कर दूँ इन दोनों वैल्यू को, बस कितना आएगा? 42.5% इक्वल टू 1 6 और 4 10 0 हासिल किए, 1 5 और 7 750। ये क्या आया मेरा? सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे मैं ऐड कर दूंगा अपने प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल कितना दे रखा? 17,650। इसमें मैं ऐड कर दूंगा अपने सिंपल इंटरेस्ट को 7,501। तो आंसर आएगा मेरा 15152 25,151। ये मेरा आया अमाउंट 25,151। ये मेरा आंसर आ जाता है। एग्जैक्ट आंसर आ गया मेरा 25,151। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 17,200 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रम से 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज
3008 है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि क्या है? राशि बताइए कैसे क्या होगे आप। देखिए देखिए 17,200 रुपए की राशि थी, ये फर्स्ट राशि और इस सेकंड राशि टोटल थी मेरे पास 17,200। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं, 2 वर्ष बाद इतना मिला, ठीक है, और 2 वर्ष बाद इतना मिला, तो आप बताइए 1 वर्ष बाद कितना मिला होगा। 2 का भाग दे दूंगा मैं, 1504, कितना हो गया 1504, ये आ गया 1504 जब 1 वर्ष बाद निकाला जाता है। अब देखिए 1 साल बाद, देखिए फर्स्ट पर क्या किया इसने, पहली पर क्रम से 8% और दूसरी पर 10% ब्याज लगाया उसने। ठीक है, तो उसने पूछा कि 8% वार्षिक ब्याज पर उधार दी गई राशि बताइए। देखिए क्या करोगे आप, देखिए उसने पूछा क्या है, फर्स्ट पूछिए, फर्स्ट वैल्यू, तो आपको फर्स्ट को ब्रेक करना है, फर्स्ट को इस टाइप से ब्रेक करना है कि वो सेकंड जैसी दिखने लगे। क्या करोगे आप, देखिए इसके लिए आपको बस क्या करना है, प्लस का 10% किया और माइनस का 2% किया, ये वाला पार्ट मैंने अलग रख लिया। अब मैंने माना कि इसमें फर्स्ट में 8% नहीं 10% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, कितने का, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, ये मैंने मान लिया कि पहले पर भी 10% होता है। देखिए पहले में 10% का और दूसरे में भी 10% का, तो इसका मतलब क्या है, इसका 10% निकाल लूंगा मैं 17,200 का। 17,200 का 10% कितना आएगा, 1720। ठीक है, इतना ब्याज मिला, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कि 1504 ब्याज मिला। अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाले का 2% कम लिखा है, मतलब सॉरी 2% ज्यादा लिखा है, इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि फर्स्ट वाली वैल्यू का, फर्स्ट वाली वैल्यू का 2% कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 1 और 2, ये आ गया। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 108। ये 1% की वैल्यू, इसमें 2 जीरो चिपका दीजिए तो ये वैल्यू बन जाएगी 100% की, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू का 100% 10,800 रुपये है, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर ये सेकंड का पूछता तो सेकंड के लिए आप क्या करते, 10 को तोड़ लेते 8 और 10 के 8 और 2 के रेशो में, 8 और 2 के फॉर्म में इसे तोड़ लेते तो आपका ये आंसर आ जाता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि, देखिए अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो राशि को एक लंबे समय के लिए लगाएगा और अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट दे देगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पैटर्न है जो एसएससी बार बार रिपीट करेगी। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करे हो इस वीडियो में, जरूर करना कमेंट। ठीक है, देखिए राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार दिया जाता है कि, देखिए ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए, ये मान लीजिए 10 वर्ष है, पहले 2 वर्ष आए, 2 ईयर, पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर पर देता है, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, और 4 वर्ष के बाद कितने साल, 6 साल, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि टोटल 10 साल दिन लगाऊंगा मैं, तो ये हो गया 4 वर्ष के बाद वो 10% रेट लगाता है, 10%। तो ये पूछा कितना ब्याज अर्जित होगा, कैसे, देखिए 2 साल के लिए उसे 6% मिलता है, मतलब कि 6 दूनी 12%, अगले 2 साल के लिए 8%, 1 साल में 8% तो 2 साल में 8 दूनी 16%। अब देखिए, और ये 10 60%, अगर 10% 6 साल लगाएंगे तो 60% मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 12 और ये कितना था, 12 16 और 60, 60 70 80 और 88%, 88% का मतलब है 11 का मल्टीपल। ये 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये वाला भी 11 का मल्टीपल नहीं, केवल 4400 मेरा 11 का मल्टीपल है, तो ये मेरा आंसर आ जाता है। अगर आपको करके देखना है तो आप 88% निकालोगे 5,000 का, तो भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसी करने का तरीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच रहा है कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कि ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए उधार लेता है। क्या करता है, ए 90,000 रुपए की राशि 5% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इसे 7% ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए उसको लाभ कितना होगा, देखिए मान लीजिए मैंने 1,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 1,000 रुपये उधार लिए, मैं आपको 200 ब्याज दूंगा, और मैं दूसरे को मैंने 1,000 रुपये फिर से सामने वाले को उधार दीजिए, वो मुझे 400 ब्याज दे रहा है। देखिए मैं आपको ब्याज दूंगा 200 रुपये, वो मुझे ब्याज दे रहा है 400 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना, 200 रुपये। मतलब कि दोनों कंडीशन में जो ब्याज का डिफरेंस रहेगा, ब्याज का डिफरेंस मतलब कि जो भी क्या रहेगा, इफेक्टिव वो रहेगा रेट का, उन दोनों का डिफरेंस देखना मुझे, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। देखिए पहली कंडीशन में वो 5% से 4 वर्षों के लिए लेता है, मतलब कि 20% वो उसे देगा जिससे वो ले रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अब वो दूसरे वाले को 7% रेट पर 4 वर्षों के लिए देता है, मतलब 7 चौक 28%, मतलब वो 20% देगा और 28% ले रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8% का, ठीक है। ये प्रॉफिट हो रहा है उसे 90,000 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कटनी, 8 नाम 72, मतलब वो टोटल 7200 रुपये का ब्याज कमा रहा है। बैंकें ऐसे ही ब्याज कमाती हैं, किसी और इन्वेस्टर से लेंगी कम ब्याज पर, अपने को दे देंगे ज़्यादा ब्याज पर, तो ये टोटल हो जाता है उनका प्रॉफिट। यही तरीका है सिंपल इंटरेस्ट करने का। रियल लाइफ में भी इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जब भी बैंक में जाते हो तो सिंपल इंटरेस्ट लगाती है वो अपने लिए, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8%, अगले 4 वर्षों के लिए यह है 10%, 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12% है, 9 वर्षों बाद साधारण ब्याज इतना हो जाता है, उसने कितना धन प्राप्त किया। देखिए इसे भी आप कर सकते हो आसानी से, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा करने की जरूरत है, ठीक है। आप इसे कर लोगे मैं आशा करता हूँ, क्योंकि जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको करके भी बता दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश कीजिए आप करने की इसे, क्योंकि सेम मेथड सेम पैटर्न में आपको करवा चुका हूँ जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये है थोड़ा अलग टाइप। नॉर्मली मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप आपको करवाया जाए। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है कि दो समान राशियों को साधारण ब्याज दर पर क्रम से 6% और 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। दो समान राशियां क्या थी, समान थी, साधारण ब्याज पर क्रम से 6% और 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया गया। पहली राशि पर दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वसूल की गई, मतलब कि दोनों राशियों में टाइम का डिफरेंस था, किसका, 2 साल का डिफरेंस था, और प्रत्येक मामले में 1105 रुपये की राशि प्राप्त हुई। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, एस आई बराबर पी आर टी, ठीक है। उसने बोला कि प्रिंसिपल कांस्टेंट है, ठीक है, दो समान राशियां बोलती है इसीलिए। अब वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट भी कांस्टेंट है, मतलब कि क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक मामले में 1105 मिलता है इसीलिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, मतलब कि वो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट, मतलब कि जो रेट होगी वो टाइम और एक दूसरे किसके होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप देखिए क्या कह रहा है, वो कहता है कि रेट का रेशो क्या दे रखा है उसने, 6% और 10%, ठीक है। टाइम का रेशो इनवर्स कर दूं, रेशो पहले कितना, 10:6 करोगे आप, मतलब कि 2 से काट दो, 5 10, 2 3 6, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज भी मिल जाएगी क्या, कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 2 साल का है ना, मतलब सही है, मतलब जो मैंने रेशो लगाया वो सही बात है। मेरे पास ऐसी वैल्यू मिल गई, पहला वाला 6% 5 साल के लिए लगाता है, और दूसरा वाला 10% 3 साल के लिए लगाता है, इसीलिए दोनों को 30% रुपए मिलते हैं। कितने, 30% का ब्याज मिलता है। देखिए प्रत्येक मामले में योजना में दी गई राशि क्या थी, कितने लगाए थे, ये पूछ रहा है मेरे से वो, ठीक है। राशि इतनी, देखिए क्या बोला है, 2 साल बाद वसूल की गई, और प्रत्येक मामले में राशि इतनी थी, प्रत्येक योजना में दी गई राशि क्या थी। देखिए 5 छक 30%,
10 दिया 30%, मतलब वो कितने लगा रहा है 30%। पहले पर भी उसे 30% मिल रहा है और दूसरे पर भी उसे 30% मिल रहा है, और उसने मुझे दे रखा है कि प्रति मामले इतना ब्याज मिलता है। ये क्या है, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है, ये है मेरा अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन। देखिए अगर मुझे 30% ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब 130% मुझे क्या मिल रहा होगा, मिश्रधन, मतलब कि अमाउंट। 130 की वैल्यू 1105 है, तो आप बताइए कि 100 की वैल्यू क्या रही होगी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, आंसर आएगा, और एक जीरो आएगी, आंसर आएगा और एक जीरो आएगी, केवल ये आंसर हो सकता है। ठीक है, आप इसे काटोगे, 8 104 6 13 5, हाँ काटोगी तो कितना आएगा, 885 आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक जीरो एंड में केवल इसी के है, इसमें जीरो नहीं, इसमें भी जीरो नहीं, इसमें 2 जीरो, तो ये आंसर नहीं हो सकता, केवल एक आंसर हो सकता है 850, तो ये मेरा हो जाता करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कि 7500 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज पर 90-75 रुपए हो जाती है, जिसे निश्चित समय में वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। समान राशि पर समान समय और समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है वो देखिए, इतने रुपए की राशि, a sum of 75,000 amounts to 9075 per annum being compounded early। कंपाउंडेड अर्ली मतलब कि इसे चक्रवृद्धि रूप में काउंट किया जाता है। ठीक है, सर्टेन टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट। देखिए रेट भी सेम, टाइम भी सेम, प्रिंसिपल भी सेम पूछा है, बस वो बताइए क्या कितनी होगी। देखिए 7500 थी, 90-75 हो जाती है, मतलब कितनी बची, कितनी बड़ी ये 1575, 1575। देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले रेशो ले लेता हूं मैं, कैसे काटता हूं उसे, 15×3=75, सॉरी 15×5=75 होता है, 15×5=75, 15×15 0, 15×5=75, 605। 5 से काटा तो 100 आया, और 5 कम 5, 5 दूनी जाए 5 कम 5, ये रेशो आ गया। ठीक है, अब देखिए रेट का रेशो क्या कह रहा है, रेट का रेशो क्या कह रहा है, 10:11, 10:11, क्योंकि 10 है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। मतलब अगर कोई राशि 10 थी तो उसमें एक का इंक्रीमेंट करके 11 हो जाती है। आप ये भी जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा बताइए, मैं इसकी कितनी पावर करूं, 10:11 की कितनी पावर करूं कि ये हो जाए, बताइए कितनी पावर करूं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं, अगर मैं 10 की पावर 2 करूं तो मेरे पास 100 आ जाएगा, 10 की पावर 2 = 100, और 11 की पावर 2.21, मतलब कि टाइम 2 साल है, रेट 10% है। अब वो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या, देखिए 10% इंटू 2 20%, कितना आ गया 20%। ठीक है, 2 साल के लिए पूछा उसने 20%, 7500 का 20% निकालना है, 20% मतलब 1/5, 1/5 कैसे आएगा इसका, 1500, 7500 का 20% कितना आएगा, 1500 रुपये, तो ये मेरा आंसर हो जाता है, ये रहा। ठीक है, इसका इसे करने के और भी तरीके हैं जो मैं आपको मिक्स में करवा दूंगा, जो ऐसा वैसा ही और सीआई मिक्स करवाऊंगा, तब आपको ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, ऐसा ही और सीआई मिक्स कैसे करना है। ठीक है, देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये और 5 साल में इतनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए पर इंटरेस्ट। देखिए ये 3 साल में इतनी, ये 5 साल में इतनी, तो दोनों का आप क्या निकाल लोगे डिफरेंस, 2 साल में कितना आ जाएगा, इस टाइप से करके आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का कितना आंसर है आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट या सेकंड आपको करवा रखा है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, दोनों का अंतर लेके वही चीज निकालते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद 15% वार्षिक ब्याज दर पर 13,650 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद समान राशि की क्या होगी? 30% दी है, देखिए 15 दूनी 30%, अगर 1 साल में 15% तो 2 साल में 30%। अगर 30% सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना होगा? 130%। 100% प्रिंसिपल, 30% ब्याज, मतलब कि 130% मेरे पास आ गया क्या? कंपाउंड, वो सॉरी क्या अमाउंट आ गया। इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 13,650 और मुझे फाइंड करना है 100% की वैल्यू। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा प्रिंसिपल, ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। अब वो कह रहा है कि आप ये बताइए कि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक कीजिए। देखिए अर्धवार्षिक मतलब कि 6 मंथ और 6 मंथ के लिए 2 साइकिल। 6 मंथ के लिए रेट कितनी होगी? 15% है तो 15% का आता 7.5%। 6 मंथ मतलब 7.5%, 7.5%, 7.5%। ठीक है, 7 और 7 14, मतलब कि 15% रेट। ये क्या आ गया मेरे पास? प्रिंसिपल। और उसने मेरे से क्या पूछा है कि बाद समान राशि की क्या होगी? उसने क्या पूछा है मेरे से? इसका 115%। एक मिनट रुकना, 100 हटा देता हूं मैं। हाँ देखिए, उसने मुझे 15 दूनी 30, 30% क्या आया? ब्याज। 100% मेरा प्रिंसिपल, 100 प्लस 30, 130% की वैल्यू मुझे ये दे रखी है। उसने मेरे से पूछी कितने की? 115 की, 115 की पूछी है। क्यों? देखिए टाइम आधा कर दिया, मतलब कि अर्धवार्षिक कर दिया। अर्धवार्षिक मतलब कि रेट आती हो गई 15% की जगह 7.5% लगेगा, 7.5%। 1 वर्ष मतलब कि 2 साइकिल बन गई, 6 मंथ की 2 साइकिल, तो 7.5 प्लस 7.5 15%। मतलब उसे 1 साल में अर्धवार्षिक रूप से 15% का ब्याज मिलता है। ठीक है, 15% ब्याज मिलता है। 100% प्रिंसिपल है तो 115% उसे मिलेगा। उसने 130 की वैल्यू दे रखी है, वो 115 की वैल्यू पूछी है। काटा पीटी करना, बस 0 से 0 कैंसिल किया। 13 कम 13, 13 0 आया, 13 पंजा 65। 105 गुणा 115, 105 का गुणा करना है तो पहले 100 का गुणा कर दीजिए, 1 1 5, ये 100 का गुणा कर दिया। अब ये बचा 5, 5 का गुणा कर दीजिए, 15 5 75, 5 एकम 5 ही आ गया। एंड में 75, 0 2 1 12, 0 75 नहीं है इसमें आंसर। 1 सेकेंड रुकना, एक बार समान राशि क्या होगी? सॉरी 1 सेकेंड, इसमें क्या पूछा? कंपाउंडेड की गई है आपकी बात, सॉरी 1 सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई मेरे से। एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 सेकेंड देखना। 13 से काटी थी मैं, इसमें 100% निकाल लेता हूँ। पहले क्या निकाला दूँ? 100%। 13 से भाग दिया तो कितना आ गया था? एक 0 भी काट दी थी मैंने इससे। 130% से 0 काटी थी तो ये कम नहीं, 100 ही था, ये 100% ही था। 130% की वैल्यू दे रखी थी इतनी, तो 0 से 0 काटी है मैंने। 13 से 1365 काटा तो 105 आया। 105 गुणा 100, 10,500, ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल। अब वो कह रहा है कि रेट 6 मंथ की 2 साइकिल बन गई, 6 मंथ की 2 साइकिल बन गई और रेट आती हो गई। रेट मतलब 7.5%, 7.5%। देखिए अब जानते हो 7.5, 7.5 क्या करोगे? इफेक्टिव रेट बना दोगे। या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, क्या क्या करोगे? जो बेसिक मेथड रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट करनी। कैसे करते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट? कैसे करते हैं? देखिए हम ये करते हैं, क्या हम करते हैं कि सबसे पहले 43, 7.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/40। अगर कोई वैल्यू 40 थी, उसमें 3 की वृद्धि होती है तो वो 43 हो जाती है। साइकिल कितनी है? 1 और 2, तो स्क्वायर कर देंगे। 40 का स्क्वायर 1600, 43 का स्क्वायर 1849, 1849। इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना मुझे मिल गई। ठीक है, मतलब कि ये है रियल कहानी। 1600 का भाग देंगे और 1849 की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है।
क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 16 का भाग दोगे, 16 का भाग देके इसमें मल्टीप्लाई करना 1849 में। क्या करें, ऐसा करता हूँ 1849 गुणा 105 कर लेता हूँ सबसे पहले, फिर 16 का भाग आराम से मैं देता रहूंगा, क्योंकि मुझे 105 का भाग देना आसान लग रहा है इसीलिए। 105 का गुणा करते हैं कितने केस में, 1849 में। ये मैंने 100 का गुणा कर दिया 1849 में। अब 1849 5 का गुणा कर दिया, 5 नाम 45, 5 हासिल की 4, 5 चौक 20 और 4 24 की 4 हासिल की 2, 18 पंजे 90 और 2 92। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, 49 5 हासिल की 5 चौक 20 और 4 24 4 हासिल की 2 आ गए। ठीक है, 5 4 9 2 11 की 1 हासिल की 1, 9 10 4 14 4 हासिल की 1, 19 आ गया। इसमें बस 16 का भाग देना है आपको, ये 16 नीचे था, 16 एकम 16, 3 बचा, 16 दूनी 32, ये 12 आ गए शुरू में 12, तो केवल ये वाला आंसर, क्योंकि इसमें 13 इसमें 11 है 10 आया, मतलब केवल एक आंसर होगा 121 34। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं गया, वो सिंपल इंटरेस्ट दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली चला गया, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, अच्छे लेवल से घुमा दिया गया है। और इस चैप्टर की वेटेज प्री में ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, तो आपको फोकस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूँ और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो में। नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी वीडियो तो लाइक देखिए, लाइक दे दीजिए इस वीडियो पर और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एग्जाम बहुत करीब है आपके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।